आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है। प्रतिदिन हमारे पास एक चर्चा का एक विषय होता है और उस विषय को लेकर के पूरे 1 घंटे तक हम आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो आपके परिवार से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, धन धान्य से जुड़ी हुई हो, बीमारियों से जुड़ी हुई हो, बच्चों से जुड़ी हुई हो या फिर आपके प्रेम से जुड़ी हुई हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करेंगे और सीधे मुझसे बात करके जान लीजिए अपनी हर समस्या का समाधान। जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई उत्सव मनाते हैं, कोई ओकेजन करते हैं, तो हर उत्सव के पीछे एक कारण होता है, हर उत्सव का एक आधार होता है। कल से गणेशोत्सव आरंभ है, गणेश महोत्सव आरंभ है। कल चतुर्थी का दिन है, गणेश चतुर्थी, जिसको खासकर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र तो खैर पूरे भारत में ये जो महोत्सव है बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है और मुझे जैसा लगता है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा ये चीज़ उत्तर भारत में अब आजकल मनाई जाने लगी है। लेकिन जो त्यौहार, ये तो खैर हम लोगों की शिष्टता है कि हम सभी उत्सवों को समान रूप से आदर करते हैं और बड़े ही जोर शोर से, बड़े ही जुनून और प्रेम के साथ हम उन उत्सवों को, उन महोत्सवों को मनाते हैं। कल गणेश चतुर्थी का दिन है। कल के दिन बहुत से लोग व्रत इत्यादि भी रहते हैं और अपने घर में गजानन का स्वागत करते हैं। भगवान गणेश को अपने घर में 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए स्थापित करते हैं और कुछ लोग तो अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि बुद्धि विवेक के देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा करी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? माता लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है, यानी कि माता लक्ष्मी जिसके सर पे सवार हुई वो व्यक्ति उल्लू की तरह बिहेव करता है। कहते नहीं है कि 4 पैसे आ गए तो बुद्धि खराब हो गई। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। तो बहुत अधिक धन जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, यानी धतूरे से ज़्यादा जो मादकता है वो स्वर्ण में है, धन में है, वैभव में है, संपदा में है। तो अधिक संपदा पा लेने पर मनुष्य की मति फिर जाती है। इसीलिए भगवान गणेश की उपासना साथ में करी जाती है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी जाती है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश एक ऐसे देव हैं जो प्रथम पूज्य हैं। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व भगवान गणेश की उपासना करी जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, विद्या, ज्ञान और कौशल, इन सभी के प्रतीक हैं। साथ में रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करते हैं। भगवान गणेश के यदि हम स्वरूप को देखें, जैसा कि मैं एक बार आपसे ये चर्चा कर भी चुका हूँ कि भगवान गणेश का जब हम स्वरूप देखते हैं तो उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, अर्थात हमें अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। मुंह बहुत छोटा है, कम बोलने की भी आदत डालनी चाहिए। विश्लेषण किसी चीज़ का करें तो बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए। जैसे कि नाक, जब नाक का काम है किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, तो गणेश जी की जो नाक है बहुत लंबी है, उदर बहुत बड़ा है, अर्थात
बातों को पचाने की जो शक्ति है वो ज़रा अधिक हो। ऐसा नहीं है कि हमारे मित्र ने, हमारे रिश्तेदार ने कोई बात हमें आकर के बताई और आधे ही घंटे बाद वो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जंगल में आग की तरह आपने बात फैला दी। और एक बहुत बड़ा सूत्र है, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी बात आपकी गुप्त रहे तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए, स्वयं से भी दोबारा चर्चा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, केवल अपने तक रखिएगा बस। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। जब आप अपने तक नहीं रख पाए तो कैसे आशा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने तक रख लेगा। यदि कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो आप ही की तरह धीर गंभीर है और आप लोगों में आपस की सारी बातें शेयर होती हैं, तो आप कर सकते हैं, अपनी पत्नी से कर सकते हैं, अपने जो मित्र हैं। कई बार लोग प्रश्न मुझसे कहते हैं कि मित्रता टूटती कैसे है, मित्रता टूटती कैसे है। कुछ लोगों का कहना होता है ईगो के कारण टूटती है, कुछ लोग कहते हैं अहम के कारण टूटती है, कुछ लोग कहते हैं कि धन के कारण टूटती है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी दो के बीच में रिलेशनशिप के आने से कई बार दोस्ती टूट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो टूट जाए वो मित्रता थी ही नहीं। मित्र का मतलब है जो इत्र की तरह है, जिसकी सुगंध आपके चरित्र पर दिखती है, वही आपका मित्र है। जो इत्र की तरह आपके चरित्र को सुगंधित करे, वही आपका मित्र है। जो आपको गलत रास्तों पे ले जाए, जो आपकी गलत चीज़ों पर आपका साथ दे, वो आपका मित्र नहीं हो सकता। वो अवसरवादी व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। आते हैं वापस, भगवान गणेश पर बात कर रहे थे कि भगवान गणेश जी का कल दिन है। लखनऊ से अंकित हमारे साथ में, उससे पहले एक दर्शक जुड़ रहे हैं। अंकित जी, अपना सवाल पूरा करें। हाँ, बोल रहे हैं। मेरे बेटे का नाम अंकित देवी है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1987, रात में 1:01। इनका तलाक का केस चल रहा है, कब तक होगा और दूसरी शादी हो जाए, बहुत परेशान। अंकित के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो सूर्य से संबंधित राशि है, जिसमें कि राहु का ट्रांजैक्शन है। सूर्य और राहु एक साथ में ग्रहण योग बना रहे हैं। इसके लिए इनको थोड़ा सा कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। इन उपायों को लगातार 6 महीने करें। 6 महीने के समय अंतराल में ये अपनी चीज़ों से मुक्ति पा जाएंगे। उपाय जान लीजिए क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय है। अंकित को चाहिए कि रात्रि के समय मंगलवार और शनिवार तो ये उपाय ज़रूर करें। प्रत्येक मंगलवार शनिवार ये उपाय करना है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बाजरे का वहाँ पर भोग रखें, गुड़ चना भी रखें, थोड़ा सा बाजरा जरूर रखें और वहाँ पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। अगले दिन वो जितना भी प्रसाद है वो पशुओं को खिलाएं और जो बाजरा है वो पक्षियों को डाल दें। ये उपाय करें। और साथ साथ शनिवार के दिन 5 वृक्ष इनको लगाने हैं, पीपल, बरगद, आम, नीम, गूलर। ये प्रत्येक सप्ताह ये लगाएंगे, प्रत्येक सप्ताह शनिवार को लगाएंगे। आप देखेंगे इनको जो भी कानूनी पचड़े हैं उनसे इनको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। और साथ साथ में ये अगर दूसरे विवाह के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप ये जानिए कि फरवरी से जुलाई के बीच में इनका विवाह 2024 में होने के चांसेस बहुत अधिक बन रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। एक दर्शक हमारे साथ में उन्नाव से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें आप। अश्वनी जी, अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। हाँ सर, मुझे हर काम में रुकावट आती है। अच्छा, व्यापार संबंधी बात कर रहे हैं या फिर व्यापार संबंधी? अच्छा, व्यापार संबंधी। क्या व्यापार करते हैं अंकित जी आप? अश्वनी जी, हमारा आयुर्वेदिक दवाओं का कार्य है। ठीक है अश्वनी जी, आपके नाम के आधार पर अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित राशि है जिसमें चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। चंद्रमा को मजबूत कीजिए। माता जी के पैरों में घुटने से लेकर के पंजों तक नारियल का तेल लगाइए। सफ़ेद पुष्प वाले पौधे लगाएं और किसी कन्या का विवाह हो रहा हो वहाँ पर चांदी की कोई वस्तु दान कर दीजिए। देखिए आपका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। छत्तीसगढ़ से निषाद सिंह जी जोड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। गुरु जी नमस्कार। जी सदैव प्रसन्न रहिए। जी मैंने पेपर दिए हैं वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के, तो वही उसके बारे में पूछना था कि पास हो पाऊंगा, रिजल्ट आने ही वाला है। रिजल्ट आने ही वाला है अब, यानी कि दिल्ली दूर नहीं है। निषाद जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा और मंगल का योग यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा योग है ये।
परिणाम तो आपके कर्म के अनुसार होंगे, लेकिन यहां भाग्य आपका साथ दे रहा है। उपाय क्या करें? जो आपका भाग्य और आपका कर्म एक साथ पैरेलल चलने लगे, उसके लिए आपको चाहिए कि माता पिता को किसी देव स्थल पर दर्शन कराएं। किसी भी देव स्थल पर प्रतिदिन आपको दर्शन कराने हैं। पास के घर के मंदिर में जा सकते हैं और उनके पसंद की वस्तुएं उन्हें खिलाएं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां हम बात कर रहे थे भगवान गणेश की, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की। मुहूर्त के बारे में कई लोग पूछते हैं कि कल भगवान गणेश को घर में लाने का मुहूर्त क्या है। भगवान गणेश को किसी भी समय आप घर में ले आएं, शुभता का ही शुभता का प्रतीक है। कई बार लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान गणेश की पीठ के पीछे दरिद्रता निवास करती है। असंभव। प्रथम पूज्य देव हैं, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। असंभव है, ये कपोल कल्पित बात है। आगे भी चर्चा करूंगा मैं इस पे। मधु जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, सवाल पूरा करिए मधु। मधु, यदि आप हमें सुन पा रही हैं तो शीघ्रता से प्रश्न पूर्ण करें। हाँ, एक्चुअली मुझे ना अपने भाई का जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ जी। मेरा भाई का नाम है गिरजा शंकर। ठीक है। हाँ, तो उसको अभी तक वो ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है उसको जॉब का। ठीक है, इनके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। बृहस्पति से संबंधित राशि है, शनि का ट्रांजैक्शन है, जिस कारण से परेशानियां बनी हुई हैं। उपाय जान लीजिए क्या करना है। बृहस्पतिवार के दिन बरगद का पेड़ किसी भी स्थान पर लगाएं, पहला उपाय। ये कम से कम 5 बृहस्पतिवार उपाय करना है। दूसरा उपाय क्या कहता है? अपने पितरों को बादाम का भोग लगाएं और तर्जनी उंगली से उन्हें तिलक करें। पितरों के जो चित्र हैं उनको साफ करें, बादाम का भोग लगाएं, तर्जनी उंगली से तिलक करें। ये उपाय लगातार करते रहें। कम से कम इन्हें ये उपाय लगातार 41 दिन करने हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कानपुर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। पंडित जी नमस्कार जी, सदैव प्रसन्न रहें। मेरा सवाल ये है कि कल जो है, कल गणेश पूजा है जी। और तो क्या कल के दिन चांद देखना चाहिए? कई बार गणेश चतुर्थी है, हाँ, जिस तरह से बताया जाता कई है। बार ऐसा लोग कहते हैं कि संकष्टी है, चंद्रमा देख लेंगे तो हम पे दोष लगेगा, आज का चंद्रमा कलंकी होता है। कुछ चीज़ें बनाई गई हैं कि वातावरण में, देखिए भाद्रपद माह चल रहा है, तो इस समय पर थोड़ा सा मौसम में कुछ नेगेटिविटी होती है। इस कारण से ऐसा दृष्ट करने के लिए मना किया गया है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं पर उल्लिखित नहीं है। इस कारण से मन में वहम न पाले। यदि आपको चंद्रमा दिख भी जाता है तो उससे कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भगवान गणेश के लिए और शुभ मुहूर्त के बारे में और शुभ और अशुभ के बारे में। जहाँ पर भगवान गणेश को देखते ही हम लोग शुभ और लाभ लिखते हैं। भगवान गणेश के लिए हम जहाँ पर वेलकम में स्वास्तिक बनाते हैं, वो भगवान के पीछे दरिद्रता का वास असंभव, कपोल कल्पित है। ये इसको अपने मस्तिष्क और मन से पूर्णतया निकाल दीजिए। आगे बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। कल जो गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं, लेकिन अभिजित मुहूर्त में यदि आप भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करेंगे तो आपको लाभ की अनन्य प्राप्ति होगी। देखिए, भगवान गणेश को हम लेकर के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ, हमारी उनके बीच में डील नहीं होनी चाहिए कि प्रभु हम आपको इस कार्य के लिए स्थापित कर रहे हैं। बस खाली यही कहते हैं ना कि निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी के कार्य पूर्ण हों और साथ साथ और हम जो है वो निर्विघ्न रहें, कभी मेरे भी कार्य में कोई बाधा ना आए, कि विघ्नों को आप हरने वाले हैं। इसीलिए भगवान गणेश की हम पूजन इत्यादि करते रहते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अचलगंज से मनीष जी जुड़ रहे हैं, अपना प्रश्न पूर्ण करिए मनीष जी। जी सर, मेरा नाम मनीष है सर। मैं रोजगार की तलाश में सर जाता हूँ और मैंने पहले भी जॉब किया है सर, लेकिन मेरा जॉब सर नहीं लग पाता है सर। ठीक है मनीष जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित राशि है, शनि का ट्रांजैक्शन है। क्या उपाय करें? आपको चाहिए शनिवार के दिन से आरंभ करके लगातार 41 दिन 41 डेज पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाना आरंभ कीजिए। देखिए, आपके कार्य चुटकियों में बनने लगेंगे। और साथ साथ मनीष जी, आपको एक उपाय और दिया जाता है कि आप
मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि अपने कार्य करते जा रहे हैं, तैयार होते जा रहे हैं, कपड़े पहनते जा रहे हैं और बाल वगैरह भी खींचते जा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। एक जगह पर स्थायी होकर बैठिए, दीप धूप इत्यादि जलाइए, हनुमान जी का ध्यान करिए, हाथ को जोड़ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। गाजियाबाद से वरुण जी जोड़ रहे हैं, अपना प्रश्न पूर्ण करें वरुण जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जो इनकम है उससे मेरे को थोड़ा सा हर टाइम में उससे ओवर कुछ मतलब कर्ज टाइप रहता है मेरे पर, जो मैं हर वक्त अपने ऊपर फील करता हूँ। और मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे सक्सेस हासिल नहीं हुई। ठीक है वरुण जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें कि केतु का ट्रांजैक्शन है। चंद्रमा और केतु ग्रहण बना रहे हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय है इसके लिए। किसी भी वृद्धाश्रम में जा करके, या कोई व्यक्ति ऐसा गरीब है जिसका कोई पालनहार नहीं है, उनको आप दवाइयों का दान करें। उनके लिए यदि वो बीमार है तो उनकी दवाई की व्यवस्था कर दें, चोट लगी है तो पट्टी इत्यादि की व्यवस्था कर दें। साथ ही साथ आपको बृहस्पतिवार और मंगलवार को केले का पेड़ लगाना है। किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं, मंदिर इत्यादि में भी लगा सकते हैं। इसको करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। सुखवीर जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, अपना सवाल पूरा करें सुखवीर। सुखवीर जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करके सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करें। सुखवीर जी, मैं सुन पा रहा हूं, सवाल पूरा करें। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं। हेलो हेलो शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान गणेश की बात कर रहे थे। भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करने का जो मुहूर्त है वो 11:15 से 11:45 के बीच में आप भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। भगवान गणेश को भोग स्वरूप आप मोदक का भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश को आप कैथा जरूर चढ़ाइए, प्रतिदिन एक कैथा भगवान गणेश पर चढ़ाइए। दूसरा उपाय, जो भगवान गणेश को जो भी चीज़ें पसंद है, जो चीज़ शास्त्रोक्त हैं, क्या कहती हैं कि भगवान गणेश को गुड़ और गरी का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को गुड़ और गरी का भोग लगाने से जो हमारा तनाव है वो दूर होता है। जो भी डिप्रेशन के रोगी हैं, जो भी तनावग्रस्त हैं, जिन्हें नींद इत्यादि नहीं आती, या जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव है या ऊपरी कुछ समस्या है, उसके लिए उन्हें चाहिए कि भगवान गणेश की उपासना करें, भगवान गणेश को गुड़ और गरी का भोग लगाएं। ऐसा करने से इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। जो विद्यार्थी जातक हैं, अगर उनके घर में गणेश जी विद्यमान हैं या कल से विद्यमान हो रहे हैं, तो उन्हें भगवान गणेश के पास में बैठ करके कुछ देर पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। मैथ सॉल्व कीजिए, इंग्लिश के बारे में पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो आपको पढ़ने का मन करे आप वो पढ़िए। विज्ञान इत्यादि जो आपका इच्छा करे, भगवान गणेश के पास आप पढ़िए। भगवान गणेश अतिथि की तरह हमारे घर में आए हैं। और ऐसा कहा जाता है हमारी संस्कृति में कि अतिथि देवो भव। अतिथि हर किसी के घर में नहीं आते। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चरण प्रसाद जी हरदोई से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए आप। चरण प्रसाद जी, अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। जी गुरु आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चरण प्रसाद जी हरदोई से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा करिए। चरण प्रसाद जी, फोन लाइन पे मुझसे बात करिए, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बंद कर दीजिए। चरण गुरु जी, सदैव प्रसन्न रहिए। गुरु जी, बच्चों का पढ़ने में नहीं लगता है बिल्कुल भी। ठीक है। बच्चे किस क्लास में हैं ये बताएं। बेटा
बेटा 6 में, बेटी 7 में है गुरुजी। 6 और 7 में है, तो चलिए बच्चे अभी छोटे हैं। खैर, जी जी जी। बच्चों का मन थोड़ा सा शैतानी की तरफ ज्यादा होता है, ये सभी के साथ में बड़ी कॉमन चीजें हैं। बच्चों को एक उपाय बताता हूं, बुधवार के दिन लठजीरे की जड़ ले आइए। लठजीरा जो होता है वो आपको कहीं पर भी ट्रांसफार्मर्स के आसपास मिल जाएगा। लठजीरे की जड़ बुधवार की शाम को लेकर के आइए, ओम बुधाय नमः कहते हुए उसे धूप दिखाइए और हरे कपड़े में करके बच्चों को बांध दीजिए। आप हाथ में बांध सकते हैं या गले में पहना सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई की तरफ आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि जब बच्चे का बुद्धि एक्टिव हो जाएगा तो वो पढ़ाई की तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। भगवान गणेश की बात कर रहे थे, शुभ मुहूर्त की बात कर रहे थे। भगवान गणेश अतिथि के रूप में हमारे घर में 10 दिन के लिए आते हैं। हम उनका सेवा सत्कार इत्यादि करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। लेकिन कुछ चीजों से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कि जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि मुख्यतः ये जो महोत्सव है, ये जो कार्निवल है, ये महाराष्ट्र भर में खूब मनाया जाता है। उसके बाद समुद्र में भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर नदियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े गणेश जी हम लोग लेकर के आते हैं, जिनकी हाइट जो कम से कम 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक की होती है, और उनका विसर्जन हम कहाँ करते हैं? नदियों में करते हैं। और उन पर कुछ कलर जो होता है वो ठीक नहीं होता, वो भी लगा होता है, जिससे नदियों में प्रदूषण बढ़ता है। छोटे गणेश जी लेकर के आए जो सात्विक रंगों से रंगे हुए हों, प्राकृतिक रंगों से रंगे हुए हों और मिट्टी के बने हों, ताकि वो गंगा में, गोदावरी में, सरस्वती में, सरयू में आराम से विलय हो जाए। आगे भी चर्चा करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रही हैं। रचना जी, अपना सवाल पूरा करें। हेलो जी, अपना प्रश्न पूर्ण करें आप। आचार्य जी, मेरे को बस ये कंफर्म करना था कि ये जो साल 2023 है, ये जैसे ही शुरू हुआ है, इस साल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चीजें एकदम बदल गई हैं। इससे पहले सब कुछ स्मूथ चल रहा था लाइफ के अंदर। अच्छा, आर्थिक स्थिति भी डाउन हुई है। इसी के बारे में पूछना था मुझे आपसे। ठीक है, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमें मंगल से संबंधित राशि प्राप्त होती है, जिसमें बृहस्पति का ट्रांजैक्शन है। मंगल और बृहस्पति की युति तो ठीक है, लेकिन ये वर्ष जो है थोड़ा सा केतु से संबंधित है। क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले? रात्रि में जब आप भोजन कर लें, उसके पश्चात मीठी रोटी कुत्तों को खिलाइए। आप मीठी रोटी घर में बनाइए और उसे कुत्तों को खिलाइए। दूसरा उपाय क्या करना है? घर के बाहर एक अशोक का और एक आम का वृक्ष लगा दीजिए। देखिएगा आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वो यथाशीघ्र दूर हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। दिल्ली से अजय जी जुड़ रहे हैं। अजय, अपना प्रश्न पूर्ण करिए। नमस्कार जी। हमारे परिवार पे बहुत बड़ी विपत्ति आई है जी। खुल के तो मैं टीवी पर नहीं बोल सकता, बट ये है कि विपत्ति अजय जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ, नमस्कार पंडित जी, आपकी आवाज क्लियर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हमारे परिवार में कुछ बड़ी समस्या आ गई है जी, और हम उसके लिए समाधान चाहते हैं। अभी खुल के तो नहीं बोल सकते टीवी पर, लेकिन हमारे परिवार में बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आपके नाम के आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो बुध से संबंधित राशि है और राहु का ट्रांजैक्शन है। बुध और राहु की युति कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि व्यक्ति की मति फेर देती है, धन की भी और कार्य की भी, और सामाजिक पद प्रतिष्ठा, इन तीनों पर एक साथ आघात आता है। इन तमाम प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आपको कल ये उपाय करना है। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न को भी समझा और ये उत्तर को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ आपको, इस उपाय को बहुत ध्यान से करिएगा। कल के कल आप 11 पक्षी खरीद करके हवा में मुक्त कर दीजिए। 11 पक्षी खरीदिए, हवा में मुक्त कर दीजिए। और दूसरा उपाय आपसे क्या कहता है? एक रोटी बनवाएं आप, थोड़ी मोटी रोटी बनवाइएगा, कम से कम 4। उस पर अपनी इस फिंगर से, जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर के बगल वाली,
उससे 8 नंबर लिख करके किसी आपको सांड को खिलानी है, बुल को खिलानी है। ये उपाय आप करिए, आप देखेंगे कि जो उग्रता है आपकी समस्या में वो धीरे 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 कम होना आरंभ हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। हरप्रीत जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। हरप्रीत जी अपना प्रश्न पूर्ण करिए। हरप्रीत जी सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो जी अपना सवाल पूरा करिए। चलिए आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे भगवान गणेश की, कि भगवान गणेश अतिथि के तौर पर हमारे पास आते हैं, हम उनका श्रृंगार आदि करते हैं और फिर जब विसर्जन करते हैं, मैं किसी से ये नहीं कहता, मैं किसी भी व्यक्ति की आस्था पे चोट नहीं पहुंचाता। जो नियम है, जो पद्धति है, वो पद्धति अपनानी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमें और भी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि मूर्ति जो होनी चाहिए, आप बड़ी भी मूर्ति लेकर के आइए, प्राकृतिक मिट्टी की बनी हुई जो मूर्ति है वो लेकर के आइए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिरेमिक इत्यादि की बनी हुई होती है वो मूर्तियां एक्सेप्ट ना करें, और प्राकृतिक रंगों से जो रंगी हुई मूर्तियां हैं उनका प्रयोग करें, जिनको इको फ्रेंडली मूर्तियां बोला जाता है, जो प्रकृति के लिए भी थोड़ा सा सहायक हो। इन चीज़ों को आप करिए। भगवान गणेश की स्थापना करिए, उनको भोग लगाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, प्रतिदिन आरती करिए, अपने मित्रों इत्यादि को आमंत्रित करिए अपने घर में। वहाँ पर भजन इत्यादि यदि आप सब लोग बैठ करके करना चाहें तो भजन इत्यादि भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश की जो हम उपासना करते हैं तो ये खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी उपासना है। भगवान गणेश क्या सिखाते हैं? भगवान गणेश त्याग सिखाते हैं। भगवान गणेश आपको क्विक डिसीजन लेना सिखाते हैं। जिस समय, ऐसा कहा भी जाता है कि जिस समय महाभारत का लेखन चल रहा था, उस समय पर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ करके लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि कलम जो थी वो टूट गई थी या घिस गई थी। तभी तो कहा जाता है ना कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। भगवान गणेश हमें सब कुछ देने वाले हैं। भगवान गणेश देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, प्रथम पूज्य हैं। उनके बगैर कोई पूजा पाठ आरंभ नहीं होता। और सवारी क्या है? चूहा। विष्णु जी की सवारी आप क्या देखते हैं? गरुड़ देखते हैं। शिव जी की सवारी क्या देखते हैं? नंदी देखते हैं, बैल देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी इच्छाओं को भी छोटा रखना चाहिए। आगे भी चर्चा करेंगे। हरप्रीत कौर जी पुनः हमारे साथ में जुड़ रही हैं, अपना प्रश्न पूर्ण करिए हरप्रीत जी। हेलो जी मैं आपको सुन पा रहा हूं, अपना सवाल पूरा करें। मेरी बेटी के करियर के लिए पूछना था, हरप्रीत कौर के लिए। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं करियर के बारे में? उनको मतलब सीए कर रही है, सीए का जॉब ठीक है कि बैंक का करना ठीक है? ठीक है, हरप्रीत के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त होती है वो राशि शुक्र से संबंधित है, जिसमें बृहस्पति का ट्रांजैक्शन है। तो ये जिस लाइन में आगे जा रही हैं उसी की तैयारी करें। सीए का क्षेत्र इनके लिए बेहतर होगा। और इनके लिए एक उपाय बताता हूँ, ये जब भी स्नान करें तो जल में गुलाब जल मिला करके स्नान करें, और किसी के बुलाने पर तुरंत ना जाएं, कम से कम 2 से 3 मिनट का वेट करके जाएं। हमेशा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इनसे कहिए कि अपने घर के आसपास, कमरे के आसपास गमलों में बड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो भगवान गणेश की जो उपासना पद्धति है वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। विद्यार्थी जातकों के लिए, जो भी जातक अधिक बीमार रहता है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो जिससे जातक निजात नहीं पा रहा है, छुटकारा उसको नहीं मिल पा रहा है, परेशान है, वर्षों से झेल रहा है, उसे भगवान गणेश को वनस्पति अर्पित करनी चाहिए। वनस्पति, आप नीम की डंठल अपनी परेशानियों का ध्यान करके भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं, वो भी एक वनस्पति है। पिपरी आप उन पे अर्पित कर सकते हैं।
जटामासी, अश्वगंधा, ये जो भी वनस्पतियां हैं उनको आप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। ऐसा करने से हम रोग मुक्त होते हैं। हमारे अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो अधिक बनती है और हमें उसका लाभ मिलता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के रोग और दोष आते जाते रहते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम, यानी कि कपित्थ जंबू, कैथा, फल चारु भक्षणम, बहुत चाव से उसे भगवान गणेश ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान गणेश को कैथा जरूर चढ़ाना चाहिए। उसे प्रसाद स्वरूप आप ले भी सकते हैं। कैथा चढ़ाने से, अब देखिए ना, जो भी डायबिटीज़ के रोगी हैं, जो भी चीज़ें वैद्य उन्हें बताते हैं, डॉक्टर उन्हें बताते हैं, वही चीज़ें गणेश जी पर चढ़ती है। जामुन गणेश जी पर चढ़ता है, बेल भी गणेश जी पर चढ़ता है, भगवान गणेश जी को कैथा चढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ में काम में आती हैं। आपकी जो संस्कृति है, जो सनातन विधा है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि कोई चाह कर भी उन्हें हिला नहीं सकता। आप यदि अच्छे से अपने धर्म एवं संस्कृति का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि रोग हो या दोष हो, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्राचीन काल से बताया गया है कि आप सभी को दातून करना चाहिए, लेकिन हम सुबह सुबह किसी भी कंपनी का एक टूथपेस्ट लेते हैं और उसे अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप विदेश जाइए, विदेश जाएंगे तो छोटे बच्चों को तो ये टूथपेस्ट दिया भी नहीं जाता, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। हल्दी, तेल, नमक ये सब मिलाइए और दातून रख करके उससे अपने दांतों को साफ कीजिए। देखिए मोतियों की तरह दांत चमकेंगे। अपने दांत यदि कभी आपका टूटे तो उस दांत को आप कोल्ड ड्रिंक में डाल दीजिए। 15 दिन के बाद एकदम वो सड़ करके खत्म हो जाएगा। पूरे शरीर की हड्डियों में सबसे अधिक मजबूत जो होते हैं वो दांत होते हैं। जब किसी मनुष्य की अंतरिम क्रिया करी जाती है तो उसके दांत आखिरी में बचते हैं। डायनासोर के दांत ही मिले थे और कुछ नहीं, अवशेष में और कुछ बहुत कुछ नहीं मिला था, दांत मिले थे। तो ये आखिर कैसे? अपने दांतों को हम स्वयं ही खराब कर रहे हैं। हमें अपनी आयुर्वेदिक पद्धति पे आना चाहिए। आगे भी चर्चा करेंगे। बरेली से सुनील जी जोड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए। सुनील कुमार जी, अपना प्रश्न पूर्ण करें आप। जी सदैव प्रसन्न रहिए, अपना सवाल पूरा करें। जी, अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं सुनील जी? किस संबंध में जानना चाहते हैं? कैरियर के बारे में। करियर के बारे में। क्या कार्य करते हैं आप? ऐसी प्राइवेट छोटा मोटा काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। सुनील जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। सूर्य से संबंधित राशि में शनि का ट्रांजैक्शन है। ये युति जो है वो पितृदोष बनाती है। पिता से संबंध अच्छे रखिए। यदि पिता से झगड़ा, तनाव इत्यादि होगा, वैचारिक मतभेद होंगे तो प्रगति के चांसेस कम होते चले जाएंगे। रविवार के दिन किसी मंदिर में घड़ी का दान कर दीजिए। शिव मंदिर में कर देंगे लाल रंग की घड़ी का दान तो आपके लिए अच्छा होगा। और रविवार के रविवार अशोक के पौधे लगाना आरंभ कीजिए। लगभग 7 रविवार लगाइए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आप अपने घर में भगवान गणेश की उपासना करें, भगवान गणेश की स्थापना करें और अपने घर में धन, धान्य, आरोग्य और संपदा की वृद्धि करें। क्योंकि देखिए, भगवान गणेश जो है वो एकता का स्वरूप है। हमारे परिवार में एकता बनी रहे, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो मिलजुल करके रहें, हमारे जो मित्र हैं वो सदैव हमारे साथ में रहें, कभी हम में वैचारिक मतभेद ना हो। इसके लिए भगवान गणेश की उपासना करी जाती है। भगवान गणेश को तांबूल चढ़ाए जाते हैं, यानी कि पान चढ़ाए जाते हैं। और भगवान गणेश का जो व्रत किया जाता है उसमें भगवान गणेश से ये प्रार्थना करी जाती है कि हे प्रभु, मेरे जितने भी रुके हुए काम हैं उन्हें आप पूर्ण करें। भगवान गणेश 10 दिन के लिए आते हैं, उन्हें हम अपने घर में यथाशक्ति स्थापित करें। यदि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है
तो हम भगवान गणेश की रोज उपासना तो कर ही सकते हैं, भगवान गणेश के 4 मंत्र तो पढ़ ही सकते हैं। कुछ नहीं, यदि हम धन धान्य से भरपूर नहीं हैं, हमारे घर में आर्थिक तंगी है, हम आर्थिक तौर पर थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, तो एक छोटी सी डियाली लीजिए, उसको अच्छे से साफ कीजिए, उसमें थोड़े से अक्षत रखिए और एक बड़ी सुपारी ले लीजिए, उसे घी में डुबो करके हल्दी में डाल करके इधर उधर घुमा लीजिए और उसे स्थापित करिए। उसी पे आप जनेऊ इत्यादि चढ़ा करके उन्हीं को गणेश जी मानकर उनकी पूजा आरंभ कर सकते हैं। देखिए, पूजन में कोई भी कभी भी चढ़ाव नहीं देखा जाता, पूजन में हमेशा भाव देखा जाता है। जिस भी भाव से आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे, आप उन्हें अपना मित्र मान करके आप उनका पूजन कर सकते हैं, आप उन्हें बड़े भाई मार्गदर्शक के रूप में उनका पूजन कर सकते हैं। जो बहनें हैं वो उन्हें अपना भाई मान सकती हैं, कुछ लोग अपने पिता के तौर पर देख सकते हैं, बच्चे तो उन्हें अपने दोस्त के रूप में देख सकते हैं। जिस भी भाव में चाहें हम उन्हें देखें, उस भाव से पूजन करें, वो उस भाव से हमें सब कुछ देंगे। जैसे यदि हम उनका पिता स्वरूप में पूजन करते हैं, तो जैसे पिता हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की शिक्षा, दीक्षा, धन धान्य, आरोग्य, संपदा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते, ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश भी हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। यदि हम उनका बड़े भाई के रूप में उनका पूजन इत्यादि करते हैं, तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए, जैसे कि बड़े भैया हमारी हर संभव मदद करते हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी में नहीं आने देते, परेशानी आने पर अपना सर्वस्व हमारे ऊपर निछावर कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान गणेश का भी यहाँ पर रोल रहता है। यदि उन्हें आप मित्र मान रहे हैं, तो मित्र तो सर्वत्र होता है, सब कुछ होता है मित्र। मैं तो यही कहता हूं कि बगैर कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला रिश्ता यदि कोई है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मित्रता। देखिए, बड़ी गंभीर बात यहां पर देखिए निकल करके आई है। कैसे हमें माता पिता अपने भाग्य से मिले, अपने कर्म से मिले, पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमारा किसी घर में जन्म हुआ, वो हम बदल नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। अब तो खैर जो जमाना है वो परिवर्तित हो गया है, विवाह इत्यादि जो है लोग स्वयं ही कर लेते हैं। कई बार तो अब तो बहुत हिम्मत होती है बच्चों में, तो कहते हैं कि भाई ये आपकी बहू है, इनसे मैं विवाह कर रहा हूँ। वरना पुराने समय में तो कोई दूसरे ही मामा जी, ताया जी, चाचा जी, कोई जा कर के रिश्ता तय करके आता था, तो वो भी हमें किसी दूसरे के माध्यम से ही प्राप्त होता था। लेकिन मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो हम स्वयं चुन के बनाते हैं, और अगर उसमें भी हम धोखा खा जाएं तो वो बेकार है। यहाँ पर आपको अपनी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो भगवान गणेश को हम मित्र बना लें। कहते नहीं है कि जो संसार का पालनहार करने वाले हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं, जब वही हमारे मित्र हो गए तो हमें जीवन में, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। जब आप भगवान गणेश की स्थापना करें तो प्रसन्नता पूर्वक करिए और अपने घर में अपने मित्रों को, अपने बंधु बांधवों को, अपने रिश्तेदारों को आप इनवाइट करिए, एक एक करके इनवाइट करिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि बहुत अधिक दिखावा, बहुत अधिक चीज़ें, कि नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं मेरे द्वारा ये किया गया, मेरे द्वारा वो किया गया, मैंने तो इतनी बड़ी स्थापना कर दी, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो लाखों लोगों को भोजन करा दिया, खत्म। कहते हैं कि कोई भी कार्य करके यदि आप उसका बखान करने में लग गए, उससे वाहवाही लूटने में लग गए, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता। इन सब चीज़ों से मानव तो प्रसन्न हो सकता है, परंतु देवता प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि देवताओं को, ईश्वर को सदैव आपका भाव चाहिए, वो आपके भाव के लिए वहां पर है। चलिए, कल के लिए कुछ उपाय आपको बता देते हैं, आप उन उपायों को करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। तो उपाय आरंभ करते हैं, अपनी राशियों के अनुसार आप उपाय करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और आपको धन धान्य, आरोग्य, संपदा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वैभव इत्यादि सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ में। तो जो भी हमारे मेष राशि के जातक हैं, उन्हें एक उपाय करना चाहिए कि भगवान गणेश के पास जाएं और उन पर विजया चढ़ाएं।
स्पेशली ये मेष राशि वालों के लिए, हालांकि ये उपाय तो कोई भी कर सकता है। विजया भगवान गणेश को चढ़ाने से हमें जो भी हमारे कानूनी मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं या हम किसी फंसाव में फंसे हुए हैं तो उससे हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और मेष राशि के जातक ये उपाय जरूर करें। आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि के जातकों पर आते हैं। वृषभ राशि के जातकों, आपको गुलाब जल का छिड़काव भगवान गणेश की मूर्ति के ऊपर सफेद रंग के पुष्प से करना है। इस चीज का आप ध्यान रखें, इनसे आपको सभी चीजों की प्राप्ति होगी। और ऐसा करने से, ये उपाय कर लेने से मनचाहा वर आपको मिलता है या मनचाही पत्नी आपको प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों, आपको भगवान गणेश को औषधि चढ़ानी है। हालांकि कोई भी ये उपाय कर सकता है, लेकिन विशेषता मिथुन राशि के जो जातक हैं वो ये उपाय जरूर करेंगे। भगवान गणेश को औषधि चढ़ाने से हमारे रोग और कष्ट दूर होते हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि के जातकों के लिए। जो भी कर्क राशि के जातक हैं वो इस उपाय को ध्यान से जरूर सुने। भगवान गणेश का जो अभिषेक है वो आपको कच्चे दूध से करना है और उनको मिश्री का भोग लगाना है। ये उपाय करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और ये उपाय वो भी कर सकते हैं जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के साथ में। भगवान गणेश को आप गुड़ और गरी का भोग जरूर लगाएंगे। ऐसा करने से हमारे कष्टों का नाश होता है, हमारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और कर्ज मुक्ति मिलती है। सिंह राशि के जातक तो ये उपाय करेंगे ही करेंगे, और जो कर्ज से परेशान हैं, कर्ज के कारण उनके ऊपर तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आप कर्ज मुक्त शीघ्र हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं कि जो भी हमारे कन्या राशि के जातक हैं वो क्या उपाय करें जिससे वो सदैव प्रसन्न रहें। कन्या राशि के जातकों, आपको भगवान गणेश को स्पर्श करा करके शिक्षा सामग्री, यानी कि पेंसिल हो सकती है, कॉपी हो सकता है, पेन हो सकते हैं, ये सारी चीजें, पेंसिल बॉक्स हो सकते हैं, गरीब बच्चों में बांटनी है। ये उपाय करने से हमारी विद्या, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, कौशल, योग्यता में वृद्धि होती है। जो भी ये उपाय करें, और जो थोड़ा सा धनाढ्य व्यक्ति हैं, धन से परिपूर्ण हैं, वो अपने संस्थान में काम करने वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों की जो थोड़ा फाइनेंशियली तौर पर ठीक नहीं है, उनके बच्चे की इत्यादि की फीस वगैरह जमा करा दें, या कोई भी रैंडम आप चुन लें ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा धन से परेशान है, उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसकी फीस आप भर दें, आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो जो भी जातक ये कार्य कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, उनके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। जिनको डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, वो ये उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं कि जो तुला राशि के जातक हैं वो क्या उपाय करें। तुला राशि के जातकों, भगवान गणेश को इत्र चढ़ाइए, सुगंध चढ़ाइए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश को सुगंध चढ़ाने से जीवन में लग्जरी प्राप्त होती है, आराम और आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, ये वही चीज़ है। आनंद की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, लग्जूरियस लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान गणेश को सुगंध जरूर आप लगाइए, और तुला राशि के जातक तो खासकर लगाएंगे, और बाकी जो रैंडम लगाना चाहें वो खूब लगाएं। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि के जातकों, आपको 11 न 10 न 12 11 मोदक भगवान गणेश को चढ़ाने हैं। कैसे? ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, इस तरह से 11 बार करके उनको मोदक चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके कार्य में यदि रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, तनाव है, बार बार कार्य करते हैं, खींच करके लेकर के जाते हैं मोक्ष पट की तरह, और 98 तक पहुंचते हैं, जैसे ही 100 की तरफ बढ़ते हैं तो 99 पे बैठा सांप आपको काटता है और आप घूम फिर के वापस से 3 नंबर पे आ जाते हैं। तो जिनको ये सांप सीढ़ी का खेल जिनके जीवन में चल रहा है, वो ये उपाय करना शुरू कर दें।
और वृश्चिक राशि के जातक तो जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे धनु राशि के जातकों। जो भी धनु राशि के जातक हैं, भगवान गणेश को हल्दी जरूर चढ़ाइए, भगवान गणेश को केला चढ़ाइए, पीली वस्तुएं चढ़ाइए और पीला वस्त्र भगवान गणेश को चढ़ाइए। इससे आपके वैभव में, आपके ओज में, आपके ऑरा में तेजी आ जाएगी। तो जो भी व्यक्ति ये चीज़ें बढ़ाना चाहता है, या जो लोग प्रेजेंटेबल हैं, जो लोग स्क्रीन इत्यादि पे बैठते हैं, लेक्चर इत्यादि देते हैं, टीचर वगैरह हैं, उन्हें खासकर ये काम करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों, ऐसा क्या उपाय करें कि आपको लाभ की प्राप्ति हो? मकर राशि के जातकों, भगवान गणेश को शमी चढ़ाइए। शमी चढ़ाने से आपके जो भी कष्ट हैं, आप फंसाव में हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ये करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बढ़ेंगे कुंभ राशि के जातकों की ओर। कुंभ राशि के जातकों, भगवान गणेश को अनाज चढ़ाना आरंभ कीजिए, या फिर कोई भी जातक भगवान गणेश को यदि अनाज चढ़ाता है और अनाज चढ़ा करके प्रसाद स्वरूप सबको बांटता है, उस जातक के घर में हमेशा माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। कभी भी उसके घर में अनाज इत्यादि की कमी नहीं होती। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में, कि जो भी हमारे मीन राशि के जातक हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति हो। मीन राशि के जातक, आपको हल्दी और कैथा, हल्दी और कैथा इसकी एक माला बनानी है। इसकी माला बना करके भगवान गणेश को चढ़ाइए। ऐसा करने से हमारे व्यापार में बहुत वृद्धि होती है और हमारे जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होते हैं और हम पे विशेष कृपा करते हैं। तो यदि आप अपने पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि पूर्वज तो हमेशा ही कृपा करते हैं, लेकिन उन्हें जब बल मिल जाता है तो हल्दी और कैथे की माला भगवान गणेश को अर्पित करने से आपके पितरों को बल मिलता है। तो ये उपाय करेंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आपके घर में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, वैभव, खुशहाली, एकमत्ता हमेशा बनी रहती है। क्योंकि जब आपका परिवार एक मत होगा, आपके परिवार में मान लीजिए 8 लोग रहते हैं और वो एक मत हैं, तो आप ये जानिए कि आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। यदि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आप लोग 24 घंटे में एक बार एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो जानिए आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। हमेशा याद रखिए, जिस दिन जीवन का यह सिद्धांत आपने बनाया, अधिक पाने की कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लगातार लगे रहिए, लेकिन जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन, वैभव इत्यादि को देख करके हमें अपनी मति भ्रष्ट नहीं करनी चाहिए। जिस दिन ये भाव मन में आया उसके पश्चात, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सभी चीज़ों का फल मिल जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें और अच्छे मन से आप लोग भगवान गणेश की स्थापना करें। और मैं के न्यूज़ इंडिया परिवार के माध्यम से समस्त देशवासियों को और जो लोग भी भगवान गणेश की उपासना करते हैं उन सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गणेश की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, पूरे ब्रह्मांड पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार।